लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लियोन अपने साथियों को विलेज डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देता है। उनमें से 2 लोगों को नात्सु हरा देता है और दूसरी तरफ लूसी शेरी से लड़ रही होती है। अब देखते हैं कि फेरीटेल एपिसोड 14 में क्या होता है। इस एपिसोड का नाम है जस्ट डू व्हाटएवर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि लूसी और शेरी अभी तक लड़ रहे होते हैं। उसके बाद शेरी लूसी से कहती है तुम कोई भी सेलेस्टियल स्पिरिट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। तभी लूसी कहती है कि तुम इतना खुश मत हो, मेरे पास अभी भी पावरफुल स्पिरिट्स हैं। ये कहने के बाद लूसी निकोला को समन करती है और अब शेरी अपने मैजिक से निकोला को भी अपने वश में कर लेती है। उसके बाद निकोला लूसी पर अटैक करने लगता है। अब शेरी अपने मैजिक से एक रॉक डॉल बनाती है जो किसी भी एंगल से डॉल नहीं लगती। अब वो लूसी पर अटैक करने लगती है। उसके बाद लूसी दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास आती है। यहाँ पर लूसी एक्वेरियस को समन करती है। तभी शेरी अपने मैजिक से उसे अपने वश में कर लेती है। उसके बाद जब एक्वेरियस लूसी पर अटैक करती है उसके साथ शेरी को भी चोट पहुंचा देती है। ये लूसी का एक प्लान था क्योंकि उसे पता था जो भी एक्वेरियस के रेडियस में आएगा वो उसका शिकार बन जाएगा। उसके बाद ये दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। उसके बाद लूसी शेरी को एक पंच मार के गिरा देती है। तभी वहाँ पर एंजेलिका आ जाती है और लूसी पर अटैक करने लगती है और इतने में ही एर्जा आकर लूसी को बचा लेती है। लूसी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पर एर्जा एक खतरनाक लुक देती है। तभी एर्जा कहती है कि तुम्हें पता ही होगा मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। इतने में वहाँ पर हैप्पी भी आ जाता है और एर्जा उसे भी पकड़ लेती है। उसके बाद लूसी एर्जा को पूरे गाँव की सिचुएशन के बारे में बताती है और फिर एर्जा कहती है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने गिल्ड्स के रूल तोड़े हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रे जो अभी अभी नींद से उठा है और वो अपने टेंट से बाहर आकर एक लड़की से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तभी वो लड़की बताती है ये एक स्टोरेज एरिया है, विलेज के थोड़ी सी दूर पर ही। हमारा पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ग्रे उनसे बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है तो वो लड़की बताती है कि वो उस बड़े टेंट में है। तो ग्रे उन्हें देखने के लिए चला जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि एर्जा ने लूसी और हैप्पी को रस्सी से बांध कर रखा है। तो एर्जा ग्रे से कहती है मैंने तुम्हें इन्हें रोकने के लिए भेजा था, तुम तो इन्हीं के साथ चले गए और नात्सु कहाँ है। तो ग्रे कहता है कि हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो लूसी बताती है लास्ट टाइम मैंने नात्सु को लियोन के विजार्ड्स के साथ लड़ते हुए देखा था पर हम उसी जगह पर वापस गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद एर्जा कहती है कि अब हम नात्सु को ढूंढेंगे और गिल्ड वापस जाएंगे। लेकिन ग्रे कहता है कि विलेजर्स मुसीबत में हैं, उनका क्या। दूसरी तरफ हम नात्सु को उस टेम्पल के पास देखते हैं और नात्सु कहता है मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद सीन वापस चेंज होता है। यहाँ पर ग्रे एर्जा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन एर्जा नहीं समझती और उसके गले पर तलवार रखकर कहती है कि अगर तुम भी रूल्स तोड़ोगे तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। अब ग्रे उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे पता है क्या सही है और मैं वही करूंगा और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मैं यहीं रुकूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। अब एर्जा उनकी रस्सियां खोल देती है और इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है टॉबी और लियोन बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ज़ोल्टी आ जाता है और कहता है अगर सब ठीक तरह से चला तो आज डेलियोरा आजाद हो ही जाएगा, लेकिन हमें उन विजार्ड से सावधान रहना पड़ेगा। नात्सु और एर्जा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लियोन कहता है कि वो भले ही कितने ही स्ट्रॉन्ग हो वो मुझे नहीं हरा सकते। और तभी पूरा टेम्पल हिलने लगता है और इसके पीछे नात्सु का हाथ है। तभी उसके बाद फ्लोर से आग निकलने लगती है और ये तीनों उसे देखने जाते हैं। तो नीचे नात्सु खड़ा होता है। उसे देखकर लियोन कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो नात्सु कहता है मैं इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ ताकि तुम डेलियोरा पर मूनलाइट ना डाल सको। समझ नहीं आया, रुको मैं समझाता हूँ। नात्सु ने इस टेम्पल के एक साइड के सारे पिलर को तोड़ दिया है जिससे ये टेम्पल टिल्ट हो गया है यानी कि मुड़ गया है, जिससे डेलियोरा को मूनलाइट से बचाया जा सकता है। अब नात्सु लियोन पर हमला करता है पर वो फेक होता है और असली वाला आइस में ईगल का अटैक करता है पर नात्सु से डॉज करता है और फ्लेम से अटैक करता है। तभी ज़ोल्टी अपना मैजिक यूज करता है और फ्लोर पर होल कर देता है और नात्सु उसमें गिर जाता है। तो लियोन ज़ोल्टी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ज़ोल्टी कहता है कि आप ही डेलियोरा को हरा सकते हो तो मुझे आपको सेफ रखना होगा। तभी लियोन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मुझे फ्लेम से हरा देगा, इसे तो मैं ही हरा दूंगा और जब मैं डेलियोरा को हरा दूंगा तो पूरी दुनिया मुझे जानेगी, जैसा आप चाहें। उसके बाद नात्सु कहता है कि तुम डेलियोरा को क्यों आजाद करना चाहते हो, अगर तुम और को सरपास करना चाहते हो तो उसे पर्सनली क्यों नहीं करते। तो लियोन कहता है कि वो मर चुकी है, वो भी ग्रे की वजह से। तभी नात्सु कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन तुम अभी बहुत सारे लोगों को तकलीफ दे रहे हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ ग्रे इन सबको सब कुछ समझा देता है और कहता है मुझे लियोन को कुछ बताना है और भले ही हमारे पास ना हो पर वो अभी भी जिंदा है। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।